रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। भारत के जंगी जुनून को लगा एक और बड़ा धचका। कश्मीरियों का घेराव भारतीय फौज के अपने ही गले पड़ गया। मुजाहिदीन के साथ झड़प में भारतीय फौज का बड़ा नुकसान। मुजाहिदीन ने काबिज फौज की लाशों के अंबार लगा दिए। पूरे भारत में कोहराम मच गया। मकबूजा वादी में आजादी की लहर जोर पकड़ने लगी। पाकिस्तान ने भी मैदान में कूदते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। भारत सर पकड़कर बैठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत पहले दिन से ही कश्मीरियों पर अपनी मनमानी जताता आया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहां भारत की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर बरसाए जाने वाले जुल्म में इजाफा होता गया, वहीं मोदी हुकूमत ने इक्तदार का तख्त संभालते ही भारत के बर्पा किए जाने वाले मुजालिमों के सब रिकॉर्ड तोड़ डाले। मोदी हुकूमत ने नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के ऐसे पहाड़ तोड़े जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय वजीर आजम ने गुजरात की रीत निभाते हुए मकबूजा वादी में भी ऐसा वबाल मचाया जिस पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुल्म की कसरत मजलूम को मजबूत बना देती है, और यही वजह है कि भारत के ताबड़तोड़ तशद्दुद के बावजूद कश्मीरियों ने इस मकरूह फौज के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। जब भारतीय हुकूमत की हवस को चैन न मिला तो इसने कश्मीरियों की उभरती हुई आवाजों को दबाने की खातिर इन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद और टॉर्चर करने के साथ साथ बड़ी तादाद में मुजाहिदीन को भी शहीद किया जाने लगा। और जब बुरहान वानी को शहीद किया गया तो इसके बाद कश्मीरी मुजाहिदीन का हौसला और बुलंद हो गया और वो बड़ी तादाद में भारतीय फौज का मुकाबला करने सड़कों पर निकल आए। लेकिन भारत ने अपनी हवस और मनमानी की आड़ में कश्मीरियों की जिंदगी पर ताहयात काला धब्बा लगाने का एक स्याह मंसूबा बनाया और कश्मीरियों के मखसूस कानून में तब्दीली करने के साथ साथ उन्हें अपनी ही रियासत में कैद कर दिया। लेकिन कश्मीरियों को कैद करना तो एक बहाना था, असल में भारत कश्मीरियों की आवाज मुकम्मल तौर पर दबाना चाह रहा था। यही वजह है कि रमजान के महीने का फायदा उठाते हुए भारत ने रियाज नाइको को शहीद कर दिया, जिसके बाद कश्मीरी एक बार फिर भारतीय फौज का मुकाबला करने के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। लेकिन हिजब के बड़े कमांडर को शहीद करने और लॉकडाउन में और सख्ती करने से भारतीय फौज इस गुमान में थी कि वो पूरी तरह कश्मीर पर दबाव डाल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय फौज के तमाम दावों और ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर के मुताबिक भारतीय फौज के अपने दावे ही इसके मुंह को आन पड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की खुशियों में मातम की सफ़ें बिछा दी हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने मोदी हुकूमत को एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है? इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर पर बढ़ते मुजालिम के बायस ऐसा ऐलान कर दिया जिस पर पूरे भारत में हलचल मच गई है। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या ऐलान किया जिस पर मगरूर भारतीय हुकूमत के कदम डगमगा गए हैं? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने आज तक कभी भी मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ये आज से ही नहीं बल्कि जब मुसलमान और हिंदू हिंदुस्तान में इकट्ठे भी रहते थे तब भी हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म किए और उनको अपने से कमतर समझा। लेकिन जब पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क के तौर पर वजूद में आया तो ये हिंदुओं की बर्दाश्त से बाहर हो गया और तब से ही हिंदू पसंद नजरिए को मजीद फरोग मिलने लगा। पाकिस्तान और भारत के माबैन जहां अलहदगी के आगाज से ही मसाइल का आगाज हो चुका था, वहीं इन सब मसलों में एक मसला कश्मीर भी था। भारत ने अपनी मनमानी जताते हुए कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कश्मीर का अपने इलाके के तौर पर दावा करने लगा। लेकिन पाकिस्तानियों समेत कश्मीरियों ने आज तक कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना। भारत ने कश्मीर पर कब्जा करते ही वहां मुसलमानों की नस्लकुशी का सिलसिला शुरू कर दिया
क्योंकि कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जबकि भारत इस बात पर बज़िद था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत ने कश्मीरियों पर पाबंदियां आयद की, इनके रहनुमाओं को नजरबंद किया और पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों की आवाज को दबाने के हद्दुल इम्कान कोशिश की। लेकिन मोदी के इक़्तिदार संभालते ही कश्मीर में भी गुजरात की रीत को निभाया गया और मुसलमानों पर जुल्म के ऐसे अंबार लगाए गए जिसकी तारीख में कोई और मिसाल नहीं मिलती। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी नौजवानों को इनके घरों से अगवा करना शुरू कर दिया और इनकी माओं और बहनों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। और जब भारतीय मुजालिम अपने अरूज पर पहुंचे तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने काबिज फौज के खिलाफ अपनी कोशिशों को बढ़ाया, जिसके नतीजे में सन 2016 में नौजवान कश्मीरी और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी भारतीय जालिम फौज के साथ झड़प में शहीद हो गया। बुरहान वानी की शहादत से कश्मीरियों का लहू और गर्म हुआ और वो डर के बैठने की बजाय जालिमों के खिलाफ बड़ी तादाद में बाहर निकले। इसके बाद भारतीय फौज और कश्मीरियों के दौरान झड़पों में इजाफा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज फिर कश्मीरियों पर गालिब आने लगी। लेकिन मोदी हुकूमत इस सब के बाद भी बाज न आई और उसने जुल्म की एक नई दास्तान रकम करते हुए कश्मीरियों के मखसूस कानून में तब्दीली करते हुए उन्हें उनके ही इलाकों में लॉकडाउन कर दिया। इस मनगढ़ंत लॉकडाउन के बाद कश्मीरी नौजवान बड़ी तादाद में बाहर निकलने लगे, लेकिन मोदी हुकूमत ने कोरोना की वबा का फायदा उठाते हुए कश्मीरियों के खिलाफ संगीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया और एक मर्तबा फिर कश्मीरी नौजवानों को कोरोना की आड़ में उन्हीं के घरों से उठाया जाने लगा। लेकिन रमजान का महीना शुरू होते ही मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ बड़ी चाल चलते हुए बुरहान वानी की शहादत के बाद 6 मई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको को भी शहीद कर दिया। रियाज नाइको को पुलवामा में झड़प के दौरान उनके साथी समेत शहीद किया गया। जहां रियाज की शहादत को कश्मीरियों पर गहरा वार कहा जा रहा था, वहीं एक बार फिर कश्मीरी अपने कमांडर की शहादत के बाद संगीन लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकल आए। रियाज नाइको की शहादत ने एक बार फिर कश्मीरियों के जोश को नई उड़ान बख्शी है और इस दिन से भारतीय फौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय मीडिया फौज और कश्मीरियों के माबैन होने वाली झड़पों पर पर्दा डाल रहा है और दावा कर रहा है कि अब वहां सब अंडर कंट्रोल है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय दावों को चकनाचूर करके रख दिया है। जराये के मुताबिक रियाज नाइको की शहादत के बाद भारतीय फौज और कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और अब की बार कश्मीरियों ने बुज़दिल भारतीय फौज को ऐसा मजा चखाया है जो वो काफी अरसे तक याद रखेगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि खबर रिसाई इदारे AFP ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गुज़श्ता रोज श्रीनगर में 2 हुर्रियत पसंदों ने 12 घंटों तक भारतीय फौज के नाक में दम किए रखा और जराये के मुताबिक इस झड़प के दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के मुतअद्दिद एहलकारों को जहन्नम वासिल करने के साथ साथ दर्जनों फौजियों को गहरे जख्मों की जरब लगाई है। झड़प के दौरान बुज़दिल भारतीय फौज को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत का जाली मीडिया इस हवाले से अब तक चुप को गले लगाए हुए है, क्योंकि भारतीयों की बड़ी शिकस्त ने इनके तमाम तर दावों की कबर खोद दी है। जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि भारतीय फोर्स और पुलिस ने हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प के दौरान पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया था। जराये के मुताबिक भारतीय फोर्स ने अपनी नाकामी की पेश नजर गम और गुस्से का इजहार करते हुए 5 घरों को तबाह कर दिया और 10 घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। जराये का इस हवाले से ये भी कहना है कि धमाकों और फायरिंग की धमक से पूरा श्रीनगर गूंज उठा, जहां पहले ही लॉकडाउन की वजह से सन्नाटों का राज है। भारतीय फौज ने पूरी प्लानिंग के साथ इलाके को घेरे में लिया और मुहासरा करने से पहले ही इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। इस झड़प की खबर सुनकर कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और उन्होंने काबिज फौज पर पथराव शुरू कर दिया, जबकि पुलिस ने निहत्थे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और शॉटगन के फायर का सहारा लिया। इसी हवाले से भारतीय हुकाम ने अपने एक बयान में पहले दावा किया कि झड़प के दौरान अहम हुर्रियत रहनुमा का बेटा और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जुनैद अहमद सहराई भी जाँ बहक हो गया है
और बाद में हुकूमत ने यह दावा भी किया कि इसी झड़प में हिज़्ब का एक और मेंबर भी मारा गया है और इसके साथ 4 भारतीय पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जबकि जख्मियों की असल तादाद इससे कई गुना ज्यादा है और भारत को इस वाक़े के बाद एक बार फिर आग लग चुकी है, इसलिए वो अपनी शिकस्त पर पर्दा डाल रहा है। दोस्तों, कश्मीरियों के हाथों बड़ी शिकस्त के बाद भारत एक बार फिर पागल हो गया है और उसने हंगामी तौर पर कश्मीर में बसने वाले तमाम तर मुसलमानों पर जमीन तंग करने का फैसला कर लिया है। एक खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपनी बड़ी हार के बाद मकबूजा कश्मीर के तमाम तर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में नई तर्ज की सफाकाना कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक बुज़दिल भारतीय फौज ने अपनी हार के गम में मुसलमान कश्मीरियों की दुकानों और मकानात को मस्मार करने का वहशियाना सिलसिला शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पुलवामा, श्रीनगर, कुपवाड़ा, बांदीपुर, गांदरबाल, बारामूला, बडगाम, शोपियां, कोलगाम, किश्तवाड़ा, डोडा, राजौरी और पूंछ के इजला में भारतीय फोर्सेज ने मुसलमानों के मलकियती शॉपिंग सेंटर्स, दुकानें और मकानात को जमीन बोस करने की नई मुहिम शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक इसी सिलसिले में मकबूजा वादी के जिला पुलवामा के कस्बे पामपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने तिलबाग के पूरे इलाके में मुसलमानों की दुकानों और घर गिरा दिए हैं। इलाका मकीनों ने भारतीय फोर्सेज की इस सफाकाना कार्रवाई के खिलाफ जब मुजाहरा किया तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने गमो गुस्से में मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों की गिरफ्तारी के लिए घर घर तलाशी भी ली गई है। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी मैदान अमल में आते हुए भारत के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत एक बार फिर सड़कर कोयला हो गया है। जराये के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि ग्रांट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रोसीजर एक्ट तमाम कश्मीरियों को इनके हकूक से महरूम करने की बड़ी साजिश है। उनका मजीद कहना था कि भारत का नया डोमिसाइल कानून अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मनाफी है, जबकि भारत का ये मनगढ़ंत कानून आलमी कवानीन बशमूल चौथे जनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दुनिया को बावर कराते हुए कहा कि भारत का नया डोमिसाइल कानून कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की एक खतरनाक साजिश है और मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की तवील जिद्दोजहद को नाकाम बनाने के लिए ही ये कानून मुतारिफ करवाया है। आयशा फारूकी ने भारत को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि भारत जान ले के इन सफाक इक़दामात से कश्मीर की मुतनाज़िया हैसियत तब्दील नहीं हो सकती और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पहले ही मुतनाज़े मामला करार दे चुके हैं। दोस्तों, कश्मीर में भारत की हालिया शिकस्त के बाद पाकिस्तान का ये बयान भारत के ताज़ा जख्मों पर नमक की तरह साबित हुआ है। मौजूदा हालात में भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे कश्मीरियों को जितना मर्जी दबा ले, लेकिन एक दिन भारत का कश्मीरियों पर ये जुल्म और जबर खत्म होकर रहेगा और इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीर भारत के चुंगल से आज़ाद होगा और हमारे तमाम कश्मीरी भाई एक आज़ाद फिजा में जिंदगी बसर कर सकेंगे। आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम तर मुसलमानों की मदद फरमाए और उन्हें हर मैदान में नुसरत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।